इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित कक्षा 6 के लिए सिलेक्शन टेस्ट, जिसके तहत कक्षा 6 में एडमिशन होते हैं नवोदय विद्यालय में। तो आइए देखते हैं, ये पूरा का पूरा सर्कुलर निकला हुआ है। इसी के द्वारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि एडमिशन से संबंधित क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या नवोदय विद्यालय आपसे आकांक्षाएं रखता है, कैसा आपका टेस्ट होने वाला है। कंप्लीट डिटेल इसमें आपको देखने को मिलेगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। एंड में हम इसका सैंपल फॉर्म भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहां आ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, देश में 645 आर फंक्शनिंग, 645 नवोदय विद्यालय अभी संचालित है, जबकि टोटल 661 है। कई जगह ज्यादा हैं, आप देख सकते हैं। अपने स्टेट के हिसाब से आप अपने नवोदय विद्यालयों की संख्या देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट में कितने नवोदय विद्यालय हैं ये सारे यहां दे रखे हैं। जैसे राजस्थान में 33 + 02, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो SC ST कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होने के कारण खोले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देश के समस्त नवोदय विद्यालयों की संख्या है राज्यवार। अब हम आगे आते हैं। तो सबसे पहले JNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JNV फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए है। अगला जो सत्र आने वाला है, अभी आप सभी 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो 6ठी क्लास में एडमिशन लेने के लिए नवोदय में, उसके लिए यह टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। और यह टेस्ट सैटरडे को होगा, 10 अप्रैल 2021 को सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट होगा। 10 अप्रैल 2021, ध्यान रखना ये 2020 चल रहा है। तो 10 अप्रैल 2021 को 11:30 बजे आपका शनिवार को ये एग्जाम स्टार्ट होगा। और इस एप्लीकेशन को भरने की ये कंप्लीटली प्रोसेस ऑनलाइन है। और इस प्रोसेस को भरने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2020 तक आपको ये फॉर्म भर देना है। अब इसकी कुछ हम कंडीशंस और कुछ इसके जो फीचर्स है वो देखते चलते हैं आगे। सबसे पहले है प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट 2021। एडमिशन पोर्टल है NVS का, उसके ऊपर जाना है। ये इसकी साइट है www.navodaya.gov.in पर जाना है आपको। और किसी साइट पर आपको विजिट नहीं करना है, केवल ये ऑथेंटिक साइट है, यहीं जाना है आपको, अन्य किसी साइट पर नहीं जाना है। फिर आपको वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ्स के लिए रेसिडेंस, एज, एलिजिबिलिटी, ये सब आपको देखना है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ये सब आपको आवश्यकता पड़ेगी, रेसिडेंस सर्टिफिकेट की, निवास प्रमाण पत्र की, आपके एज सर्टिफिकेट की, आपकी जो स्कूल की मार्कशीट्स हैं, TC हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब की आवश्यकता रिजल्ट के बाद पड़ने वाली है, पहले नहीं। अब हम देखें आगे कुछ। ये देखिए, द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन प्रोसेस है सारी, एंड अपलोड द सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ अलोंग विद सिग्नेचर ऑफ बोथ कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट। आपको अपने पेरेंट के सिग्नेचर, आपके खुद के सिग्नेचर, आपकी फोटोग्राफ, ये सब ऑनलाइन अपलोड करना है। और उनकी साइज कितनी होनी चाहिए, 10 KB से लेके 100 KB तक उसकी साइज होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा साइज होगी फोटोग्राफ्स की या सिग्नेचर्स की तो वो अपलोड नहीं होंगे। फिर है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अगर कोई ओपन स्कूल से विद्यार्थी पढ़ता है तो उसे B सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। और उसका जो रेसिडेंट है वो वही डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा जहां का वो है। फिर है आगे, हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे इसकी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कंप्लीटली फ्री है। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से भी ये भर सकते हैं एप्लीकेशन, या आप किसी भी साइबर कैफे पर जाके, या जो आपके नजदीक में CSC सेंटर हो, कंप्यूटर का कोई भी सेंटर, आपकी स्कूल का कोई सेंटर हो, कोई आपका परिचित हो, तो वहां आप ये फॉर्म भर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आगे आते हैं, इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे जब नवोदय विद्यालय समिति का ये कंप्लीटली एडमिशन की प्रोसेस हो जाएगी। फिर एग्जाम से पहले ये एडमिशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, रिजल्ट इसका अनाउंस किया जाएगा जून 2021 में। इस 6 क्लास के एडमिशन का रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपके एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। जून 2021 में आएगा इसका रिजल्ट। और वो कहां मिलेगा, वो रिजल्ट आपको
किसी भी नवोदय विद्यालय से मिल सकता है जहां पे आपने अपना एडमिशन फॉर्म भरा है, जिस जिले के हैं आप। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास भी मिल सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी मिल सकता है, डिप्टी कमिश्नर के पास भी मिल सकता है, और नवोदय विद्यालय की जो साइट है www.navodaya.gov.in पर, इन सभी पर आप अपने टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को SMS भी किया जाएगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और स्पीड पोस्ट यानी डाक भी भेजी जाएगी कि उनका चयन नवोदय विद्यालय के लिए कर लिया गया है। इसलिए आप घबराएं नहीं सिलेक्शन के बाद कि हमें कैसे पता चलेगा, तो ये इतनी सारी जानकारियों के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। अब हम आगे आते हैं, सिलेक्शन एंड एडमिशन की आगे देखते हैं। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा चाहे गए हैं, जिसमें आपकी क्लास की मार्कशीट्स हैं, आपकी TC है, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, आदि अन्य डॉक्यूमेंट्स जो SC ST OBC के सर्टिफिकेट्स होते हैं, विकलांगता के सर्टिफिकेट्स होते हैं, इन सबको आपको कब देना है? जब आपका सिलेक्शन हो जाए, अभी नहीं। अभी आपको कुछ नहीं देना है, सिलेक्शन होने के बाद ये सर्टिफिकेट्स की जरूरत होगी। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स बोथ सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड इन द टेस्ट आर नॉट कम्युनिकेटेड। चाहे किसी बच्चे का सिलेक्शन हो या चाहे किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो, किसी भी बच्चे को उसके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको केवल इतना पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, आपको कितने मार्क्स आए हैं, कितने पीछे रह गए हैं, आपको इसकी कोई जानकारी आपको नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा नहीं दी जा रही है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन। आप अपनी कॉपी का कोई रिवैल्यूएशन यानी कि वापस से पुनर्मूल्यांकन भी नहीं करा सकते हैं, रीटोटलिंग भी नहीं करा सकते हैं कि मान लीजिए कोई गलती हो जाए और आप सोचे कि उस गलती को सुधरवा लूं तो मैं चेक करवा लेता हूं, ऐसा भी प्रोविजन नहीं है। फिर हम आगे आते हैं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हैव टू माइग्रेट टू अनदर JNVs। नवोदय विद्यालय समिति में एक नियम चलता है, क्लास 9th में लॉटरी सिस्टम के द्वारा कुछ बच्चों को हिंदी जो भाषी क्षेत्र है उससे गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है, तो आप उसके लिए रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। 6ठी क्लास में एडमिशन आपने लिया है तो उसी के साथ आप पाबंद हो जाते हैं कि अगर कभी आपके बच्चे का चयन किसी दूसरे राज्य के नवोदय में पढ़ने के लिए किया जाता है तो आपको उसमें भेजना ही होगा। फिर है द कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स गार्जियन में नोट दैट children selected on the basis of the test will be admitted only in the JNV located in the district from where they are studying in class 5। जहां वो कक्षा 5 में पढ़ रहा है, कक्षा 5 में जहां विद्यार्थी पढ़ रहा है, केवल उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का एडमिशन हो सकता है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी का अन्य किसी JNV में एडमिशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे भले ही पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया हो। नो रिक्वेस्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पेरेंट्स। किसी भी परिस्थिति में आपका किसी अन्य विद्यालय के लिए चयन नहीं किया जाएगा। जिस जिले के आप हैं केवल उसी जिले में आपके चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिर है SC OBC और ST के स्टूडेंट्स अपना रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करेंगे, ये कंपलसरी है। एक रूरल कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से, उसका सर्टिफिकेट होता है तो वो प्रोड्यूस करना जरूरी है। स्कूल्स वेयर कैंडिडेट्स स्टडीड क्लास 3rd 4th एंड 5th, कक्षा 3री 4थी और 5वीं अगर आपकी ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र का स्टूडेंट मानकर आपको रिजर्वेशन ग्रामीण कैटेगरी में दिया जाएगा। दिव्यांग कैटेगरी, कोई बच्चा अगर दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है किसी भी प्रकार से, तो उसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके रूल्स के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने पर उसे उसकी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन ओपन्ड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। जहां जहां नवोदय विद्यालय हैं केवल वहीं आप अपने एडमिशन के, जिस जिले के हैं वहीं एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी अन्य जिले में जाकर एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2008 से 30/4/2012 के बीच में होनी चाहिए। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में देख लेना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में ही हो।
फिर है आगे, दिस विल अप्लाई टू कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, चाहे आप एसटी के हो, ओबीसी के हो या एससी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल के हो, लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2008 से 30/4/2012 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर आपने कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है तो उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा उसकी जांच भी करवाई जा सकती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने लिखी है वो मेडिकली सही है या नहीं है, चिकित्सा के अनुसार। फिर है, एक कैंडिडेट अपियरिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 5। इस वक्त आप कक्षा 5 में हैं, तभी आप ये 2020-21 का नवोदय विद्यालय छठी क्लास के एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड पास्ट क्लास 3rd, 4th एंड 5th रूरल एरिया। अगर कोई बच्चा रूरल कोटा ग्रामीण क्षेत्र में अपना एडमिशन लेना चाहता है तो उसे ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 3री, कक्षा 4 और कक्षा 5 में पास होना जरूरी है। यानी कि उसका तीनों साल, 3री, 4थी और 5वीं तीनों साल उसका किसी ग्रामीण स्कूल में अध्ययन हुआ हो, तभी उसे ग्रामीण क्षेत्र का स्टूडेंट माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आएंगे तो आपको उस ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के तहत रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर है, कैंडिडेट्स हु हैज नॉट बीन प्रॉम्प्टेड एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 15 सितंबर 2020 इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर किसी बच्चे का अभी क्लास 5 में 15 सितंबर तक एडमिशन नहीं हुआ है तो वो अगले साल नवोदय विद्यालय में 6 क्लास के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए आप इस चीज को अपनी उसमें देख लें कि आपका एडमिशन हो चुका हो इस डेट से पहले। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम। किसी भी विद्यार्थी को केवल एक बार ही नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए टेस्ट की अनुमति है, दोबारा उसे टेस्ट की कोई अनुमति नहीं है। एक बच्चा केवल एक बार ही टेस्ट दे सकता है क्लास 6 के लिए। फिर है, रूरल कैंडिडेट्स को क्या फायदा है उसकी बात करते हैं। 75% सीट्स, 75% सीट ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, आरक्षित है, और बाकी 25% सीटें अर्बन एरियाज यानी कि शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए आरक्षित है। इसलिए सबसे ज्यादा 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इसलिए आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के सर्टिफिकेट है आप उन्हें अच्छी तरह जांच लें कि आपकी स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है या नहीं। गलत जानकारी भरने पर आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, आप ध्यान देना इस बात को। फिर है, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 3rd, 4th, 5th कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशन लोकेटेड इन रूरल एरियाज। अगर किसी बच्चे ने कक्षा 3, 4 और 5 का फुल एकेडमिक सेशन, आधा नहीं कि आधी शहर में पढ़ ली क्लासें और आधी फिर ग्रामीण में, ऐसे नहीं, 3री, 4थी, 5वीं तीनों क्लासेस उसकी कंप्लीटली किसी ग्रामीण स्कूल में होगी, तभी उसे ग्रामीण क्षेत्र का स्टूडेंट माना जाएगा और उसे इस 75% सीटों का लाभ मिलेगा। कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन इन क्लास 5 फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज सोट। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चा पढ़ रहा है, जिस जिले का है, उस जिले में उसको क्लास 5 का एडमिशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो उस जिले के लिए नवोदय विद्यालय के लिए टेस्ट दे सकता है। अगर कोई बच्चा कक्षा 5 किसी अन्य जिले में पढ़ी है तो वो उस जिले में जाकर ही नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर है आगे हमारा अर्बन कैंडिडेट्स। जैसा कि मैंने बताया, अगर स्टडीड इन स्कूल लोकेटेड इन अर्बन एरियाज इवन फॉर ए सिंगल डे, अगर किसी विद्यार्थी ने केवल एक दिन भी कक्षा 3, 4 या 5 में एक दिन की पढ़ाई भी शहरी क्षेत्र की किसी स्कूल में की है तो उसे शहरी बच्चा माना जाएगा, शहरी स्टूडेंट माना जाएगा और उसे किसी प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र का आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर आगे आते हैं हम। 75% सीट रिजर्व है रूरल एरियाज के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% सीट है और 25% सीट शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC, ST
जितने भी SC ST के बच्चे हैं उनके लिए उनकी पॉपुलेशन जो जिले की है उसके अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाता है। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके अनुसार मिनिमम 15%, 7.5% इस प्रकार से दिया हुआ है और टोटल 50% से अधिक नहीं होगा, ये मैक्सिमम है इसका। तो इस प्रकार से SC ST स्टूडेंट को यहां रिजर्वेशन दिया जाता है। फिर है 27% रिजर्वेशन OBC स्टूडेंट को भी दिया जाएगा। लेकिन आपको एक मैं खास बात बताने जा रहा हूं कि OBC स्टूडेंट उसे ही माना जाएगा जो सेंट्रल लिस्ट में शामिल है। सेंट्रल लिस्ट मतलब ये सेंटर गवर्नमेंट हुआ, इसका मतलब कुछ राज्यों में किसी जाति को OBC का माना जाता है और कुछ जातियों को केंद्र सरकार OBC का नहीं मानती है। तो यहां उनके लिए प्रॉब्लम है एडमिशन को लेकर। आप अच्छी भली भांति देख लें कि ये आपके OBC में शामिल है क्या। अगर आपके सेंट्रल लिस्ट में OBC नहीं है और स्टेट की लिस्ट में आप OBC में हैं तो आप OBC का आरक्षण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप को फिर यहां रिजर्व कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। फिर है मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट आर फिल्ड बाय द गर्ल्स। 1/3 यानी कि 1/3 जितनी सीटें होती हैं, 80 सीट्स होती हैं कक्षा 6 में एडमिशन के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो उन 80 सीटों में से 1/3 सीट केवल गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षित होती है और ये एकदम सुरक्षित होता है नवोदय विद्यालय लड़कियों के लिए। मैं आपको इसके लिए भी बता देना चाहता हूं, किसी प्रकार की कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, ये लड़कियों के लिए एकदम सुरक्षित विद्यालय है। फिर है दिव्यांग चिल्ड्रंस के लिए रिजर्वेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार है, जो उनको आरक्षण दिया जाएगा वो नवोदय विद्यालय समिति भी दे रही है इनको आरक्षण। ब्लाइंडनेस के लिए भी है आरक्षण, हियरिंग इंपावरमेंट के लिए है। ये डिसेबिलिटीज के प्रकार है जिसके अनुसार उनको अलग अलग डिसेबिलिटी में आरक्षण है। लेकिन डिसेबिलिटी 40% से अधिक होनी चाहिए, 40% से कम होने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। फिर है आगे हम ये डॉक्यूमेंट्स हैं टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं, सिलेक्शन के बाद आपको सबमिट करने हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, आपका प्रूफ्स ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशंस ऑफ NVS, क्या है आपके कंडीशंस, रूरल कोटा में हो नहीं हो उसका सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और भी कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी मार्कशीट, TC, अन्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो भी आपसे प्रोड्यूस करने के लिए, देने के लिए कहा जाएगा। तो आप उनकी भी तैयारी कर लें जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा और आपको डाउनलोड करना होगा। कहां से, ये देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको www.navodaya.gov.in पर ही जाना होगा, एडमिशन पोर्टल में जाना होगा। ये सब चीजें आपको कहां मिलेंगी, एडमिशन पोर्टल पे। फिर है लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन। आप नवोदय स्कूल 6 क्लास का एग्जाम अलग अलग स्टेट में इतनी भाषाएं में दे सकते हैं। जैसे देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड के जो बच्चे होते हैं वो इतनी भाषाओं में एग्जाम दे सकते हैं नवोदय विद्यालय का। हम राजस्थान के हैं तो मैं राजस्थान में आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान में केवल 2 ही लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा किसी अन्य भाषा में आप क्लास 6 का एडमिशन टेस्ट नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ए कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज। एक बुकलेट आएगी आपके पास जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, और वो बुकलेट हिंदी अथवा इंग्लिश में हो सकती है, या आने वाले समय में अगर कोई इसमें चेंज होता है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा तो हो सकता है डबल लैंग्वेज में भी आए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आए। लेकिन जहां तक अभी बताया गया है इस नोटिफिकेशन में, इसमें यही लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच ही शी हैज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो भाषा चुनी है, जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी भाषा चुनी तो मुझे हिंदी भाषा का ही प्रश्न पत्र आएगा, इंग्लिश का मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए भाषा सोच समझकर चयन करें। फिर है कंपोजिशन ऑफ टेस्ट। तो 2 घंटे का आपका ये टेस्ट होगा, सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट होगा और दोपहर को 1:30 बजे तक ये टेस्ट चलेगा कंटिन्यू। 3 सेक्शन इसमें एग्जाम्स के होंगे और केवल MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होता है, और टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए, ये इसका मैट्रिक्स ये बनाई हुई है टेबल। तो मेंटल एबिलिटी के टेस्ट जो दिमाग से संबंधित होते हैं उनका 40 क्वेश्चंस आएंगे और वो 50 नंबर के होंगे, 1 घंटा मिलेगा उसके लिए। अर्थमेटिक टेस्ट
उसके लिए 20 क्वेश्चंस आएंगे, 25 नंबर के होंगे, 30 मिनट का। और लैंग्वेज टेस्ट के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे और ये 30 मिनट। कहने का मतलब आपको 80 क्वेश्चन करने हैं जो कि 100 नंबर के हैं और 2 घंटे में करने हैं केवल और केवल। फिर आते हैं हम दिव्यांग बालक के लिए। एक खास बात है, जो विकलांग बालक है हमारे विद्यार्थी, उनको आधा घंटा एडिशनल दिया जाएगा। जो विद्यार्थी विकलांग है उन्हें आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर आते हैं हम आगे, OMR शीट में आपका सारा काम होगा। आपको OMR शीट दी जाएगी एक, उसके तहत आपको काम करना है, उसे भरना भी आप सीख लें। एक इस वेबसाइट पे आपको नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे एक ये ट्रायल दे देंगे, आप OMR शीट को भरना सीख लें उससे। केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, जो ब्लैक कलर का पेन होता है बॉल पेन या ब्लू कलर का, उसे ही आप यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो आपकी रूल होती है काली वाली, उसका आप यूज नहीं कर सकते, केवल पेन का ही यूज कर सकते हैं, और वो भी केवल नीले और काले बॉल पेन का, शाई वाले पेन का यूज नहीं कर सकते। फिर आगे, फॉर एग्जाम्पल इफ योर आंसर क्वेश्चन नंबर, ये देखिए एक सैंपल के रूप में मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, तो ये 4 ऑप्शन आएंगे ABCD। अब आपको लगता है सी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, तो आप क्या करना, अपना पेन लेना और ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा के इस पूरे सी को क्या कर देना, काला, बिल्कुल गोल 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 गोल, ऐसे लकीटे नहीं मारना, ऐसे नहीं करना, आपको धीरे धीरे ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाना गोल गोल, और ये पूरा भर जाएगा और काला हो जाएगा। ये सही तरीका है गोला भरने का OMR शीट में। अब आगे बढ़ते हैं। 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो भी आपके आंसर सही होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1.25 मार्क्स दिया जाएगा। 1.25 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है, इसलिए घबराए नहीं, आराम से सभी क्वेश्चंस करने हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। आगे आते हैं हम लोग, तो ये पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में देखो क्या क्या आएंगे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको फाइल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं मेंटल एबिलिटी में, आपको अलग अलग तरह के, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करना चालू कर दें, ये सब क्वेश्चंस है तो इनकी प्रैक्टिस चालू कर दें अभी से। ये देखिए ये सब मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे, इस पे नीचे चलेंगे तो अब ये आ गया अर्थमेटिक टेस्ट का दूसरा पेपर। इसमें ये 10 पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आएंगे, ये अलग अलग है, नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम पे आएंगे, तो ये 10 पॉइंट आप देख लेना कि कौन कौन से प्रश्न आपके लेवल पे आ रहे हैं, उसकी आप तैयारी करना। ये इसमें सारा ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं, LCM HCF सारा दिया हुआ है। ये 15 पॉइंट है टोटल मिला के, 10 ऊपर और ये 5 ही रहे, तो आप इनको जोड़ देना, अच्छी से पढ़ाई करना आप। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, इस तरीके से। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 3, इस तरीके से आएंगे आपके क्वेश्चंस अर्थमेटिक के। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आपको ध्यान रखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी सूरत में 1/5/2008 से 30/4/2012 के बीच में ही होनी चाहिए, और आपका तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास का जो स्कूलिंग है उसके सर्टिफिकेट्स आप तैयार रख लें, उसकी जानकारी तैयार रखें। SC ST OBC को और दिव्यांग बालकों को रिजर्वेशन मिलेगा, रूरल बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा, लड़कियों को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन लड़कियों के लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन SC ST OBC और दिव्यांग बालकों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। फिर है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क विच कैन बी आइडेंटिफाइड। आपके शरीर पर कौन सा ऐसा मार्क है जो परमानेंट है, तो आप उसको देख लें कि जैसे हमारे शरीर पे कई जगह तिल होते हैं, हाथ पे तिल होता है, चेहरे पे तिल होता है, तो ऐसे उसकी तैयारी कर ले कि ये मेरा परमानेंट मार्क है। सिग्नेचर चाहिए आपके पेरेंट के और आपके दोनों के, और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की भरने की। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू JNV, जब आपका एडमिशन हो जाए, नवोदय विद्यालय सिलेक्शन हो जाए, तब आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जाएंगे, तब ये सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको बना के।
ठीक है, अब हम आते हैं कि आपका फॉर्मेट कैसा होगा। ये मैं आपको इसको दिखाता हूं फॉर्मेट को। आपको देखिए, ये देखिए, ये पूरा फॉर्मेट है, ये आपको भर के लेके जाना है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कैसे भरते हैं इसको। ये देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं यहां पे, तो इसको देखेंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट है। आप इसको भर के लेके जाना। यहां आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो आ जाएगी, यहां चिपका देना फोटो को बड़ी सावधानी के साथ, गंदी मत करना फोटो। यहां आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, जैसे मैंने मान लीजिए मेरा नाम लिख दिया, मेरा नाम है नेम ऑफ कैंडिडेट, मैं स्टूडेंट हूं, मेरा नाम है पाउल लक्षकार, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर 5वीं क्लास कौन सी स्कूल में पढ़ी है मैंने, गायत्री पब्लिक स्कूल बाड़मेर में पढ़ी है, तो मैंने यहां उसका नाम लिख दिया, नेम ऑफ स्कूल आ गया ये हमारा। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट सभी कैपिटल लेटर्स में लिखनी है एंट्री, स्मॉल लेटर्स में कोई एंट्री नहीं करें इस फॉर्म में आप। फिर मैंने अपना वापिस से नाम लिख दिया यहाँ पाउल लक्षकार, मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। मेरे पापा का नाम मैंने लिख दिया गोकुल प्रसाद, मेरी मदर का नाम लिख दिया मैंने चांद देवी। फिर मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, जैसे मेरी है कितनी है 31/7/2010, तो कैसे लिखेंगे, इस कॉलम में 3, फिर अगले कॉलम में 1, फिर 7 का मतलब है 07, तो 072010, तो ये 31 जुलाई 2010। तो इसको इंग्लिश में या हिंदी में आप जैसे चाहें लिख दें, 31 जुलाई 2010 या 31 जुलाई 2010, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पे कि जेंडर आपका कौन सा है, बॉय है, गर्ल है या ट्रांसजेंडर है, तो जो जैसा हो आप यहाँ मार्क कर देना। क्या करना है आपको, राइट का चिन्ह, ये चिन्ह दिख रहा है आपको, ये चिन्ह आपको यहां लगाना है, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेबल हो। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं या ओबीसी के हैं। मान लीजिए मैं ओबीसी का हूं, तो मैंने यहाँ ओबीसी का राइट चिन्ह लगा दिया है। ऐसा ही राइट चिन्ह यहां आपने इस जगह लगाना है। फिर है कि आप दिव्यांग हैं क्या, अगर मैं दिव्यांग नहीं हूं तो मैं डैश 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 तीनों में कर दूंगा। अगर मैं दिव्यांग हूं तो किस कैटेगरी का दिव्यांग हूं उसके ऊपर मुझे टिक लगाना होगा, बड़ी सोच समझ के लगाना। अगर आपने गलती से यहां टिक लगा दिया और आप हैंडीकैप्ड नहीं हुए तो आपका सिलेक्शन हो भी गया ना, तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आपने कैटेगरी, मान लीजिए मैं ओबीसी का नहीं हूं, मैं जनरल का हूं, गलती से मेरे यहां ओबीसी का लग गया टिक, तो ध्यान रखना आपका भले ही सिलेक्शन हो जाए लेकिन उसे रद्द कर देगी नवोदय विद्यालय समिति। इसलिए इस फॉर्म में जो भी एंट्री भर रहे हैं बहुत सोच समझ के भरें आप। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो मेरे हाथ पे तिल है तो मैंने यहां लिख दिया मोल ऑन राइट हैंड, तो मैंने इस प्रकार से यहां लिख दिया। फिर मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है पाउल लक्षकार 36 शिवनगर पचपदरा बालोतरा बाड़मेर राजस्थान करके। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। ध्यान दें ये मोबाइल नंबर नकली है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट ना करें। फिर मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख दी है paunlakshkar@gmail.com। फिर मैंने अपनी नेशनलिटी लिख दी है, इंडियन हूं मैं और मेरा रिलीजन हिंदू है, तो मैंने यहां लिख दिया है ये सब। मैं किस माध्यम में एग्जाम देना चाहता हूं, मैं हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहता हूं, हिंदी में। अगर आप अंग्रेजी में देना चाहें तो यहां अंग्रेजी लिखें। फिर आगे आता है कि नेम ऑफ द स्कूल स्टडीड 3rd, 4th एंड 5th क्लास, किस क्लास में आपने कौन सी स्कूल में एडमिशन लिया था और वहां पास की। तो मैंने 3री क्लास मेरी कौन सी है, गायत्री पब्लिक स्कूल बाड़मेर से पास की। 4थी क्लास भी मैंने गायत्री स्कूल पब्लिक स्कूल बाड़मेर से पास की है। और 5वीं क्लास में मैं अभी कौन से स्कूल में पढ़ रहा हूं, गायत्री पब्लिक स्कूल बाड़मेर में। इस वक्त जो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं 5वीं में, वो यहां आएगा। फिर है आपका ये स्कूल कहाँ है, तो ये मेरा स्कूल शहरी क्षेत्र में है, गायत्री पब्लिक स्कूल बाड़मेर शहरी क्षेत्र में है, तो मैंने इसलिए यहां अर्बन 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 लिख दिया है। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मैंने इस स्कूल में कब एडमिशन लिया, 3री क्लास में मैंने अप्रैल 2018 में एडमिशन लिया था, जबकि मैंने पास कब हुआ, मैं पास हुआ मैं मार्च 2019 में। फिर मैंने 2019 में पास हो गया फिर मैं अगली 4थी क्लास में एडमिशन लिया मैंने अप्रैल 2019 में, और फिर मैं पास हो गया 4थी क्लास मार्च 2020 में। फिर मैंने अप्रैल 2020 में 5वीं क्लास में स्कूल में एडमिशन ले लिया है। ये ब्लैंक आएगा क्योंकि अभी तक आपने 5वीं क्लास पास नहीं की है। फिर उसके बाद नेम ऑफ द ब्लॉक, तो मेरा बाड़मेर शहर है इसलिए मैंने बाड़मेर ब्लॉक लिखा है। मेरा डिस्ट्रिक्ट भी बाड़मेर ही है, इस कारण मैंने यहाँ पे बाड़मेर ही लिखा है। फिर है नेम ऑफ द स्टेट, मेरा स्टेट है राजस्थान, राजस्थान। तो ये आपके केस में हो सकता है ब्लॉक अलग हो और डिस्ट्रिक्ट अलग हो, तो आप इसको देख लेना। मेरे केस में ये दोनों सेम है इसलिए मैंने सेम लिखा है। फिर अंत में आपको यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं
और यहां अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करने हैं। बस ये आपका फॉर्म भर गया है। और इस फॉर्म को पहले भर लें और फिर आपको कहां जाना है, ये फॉर्म ऐसा दिखेगा। भरने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा, ये देखिए इस तरीके का दिखेगा ये फॉर्म पूरा का पूरा भरने के बाद। और भरने के बाद आप अपने कंप्यूटर पे बैठ जाएं, मोबाइल पे बैठ जाएं, या लैपटॉप पे बैठ जाएं, या अपने नजदीक के किसी मित्र के पास या किसी कंप्यूटर सेंटर पे चल जाएं और उन्हें कह दें कि सर ये मेरा फॉर्मेट है और आप मेरा फॉर्म भर दीजिए नवोदय विद्यालय समिति का। तो वो आपका फॉर्म भर देगा। और कहां भरेगा उसके लिए हम आते हैं, देखिए गूगल पे आते हैं हम। ये गूगल मैंने क्रोम खोला है और यहां आपको टाइप करना है https://navodaya.gov.in/nvs/en/home1। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। ये ओरिजिनल साइट है। यहां जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपकी नवोदय विद्यालय की साइट पे आ जाएंगे। यहां एक कट का बटन आता है जो अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है अभी ये अंडर मेंटेनेंस हो साइट, इस वजह से ये काम पे चल रही है, यहां नहीं आ रहा है। लेकिन हम यहां से अगर क्लिक करेंगे, ये देखिए मेनू पे, तो आपको यहां दिखाई देगा। और इस एडमिशन वाले सेक्शन में यहां आएगा आपका इस जगह, यहां या तो डायरेक्ट आपके पास यहां आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन कि कक्षा 6 में एडमिशन के लिए यहां से ऑनलाइन अप्लाई करें। अब ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे उसकी 2 स्टेप्स होंगी। पहली स्टेप में आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देंगे और वेरीफाई करेंगे अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, तो वो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे पासवर्ड भेज देगा। फिर उस पासवर्ड से और उस आईडी से आप लॉगिन करेंगे वापस से इस नवोदय विद्यालय साइट पे आके, और फिर आपका पूरा फॉर्मेट ये वाला होगा। ये फिर आप जैसे ये लिखा है ना, सेम वही इंफॉर्मेशन वहां मांगी जाएगी और आपको इसमें से देख देख के उसमें भर देनी है। आप अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, आपको आपकी फोटो अपलोड करनी होगी, आपका जो पेरेंट के सिग्नेचर है वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आप उसके तैयार करके रख लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूर्ण जानकारी मिली होगी। आप ध्यान दें कि इस फॉर्मेट में कोई भी जानकारी गलत नहीं भरें, वरना ऐसे बहुत से केस होते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है नवोदय विद्यालय में, लेकिन उसके बावजूद उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो गलती से यहाँ कुछ और एंट्री भर चुका होता है, जबकि वो उस एंट्री का होता ही नहीं है। जैसे मैं ओबीसी का नहीं हूं और मैंने गलती से ओबीसी टिक कर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप हैंडीकैप्ड नहीं है और फिर भी आपने यहां लिख दिया मैं हैंडीकैप्ड हूं, तो भी आपका सिलेक्शन रद्द हो जाएगा। और एक चीज और, आप अपनी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, उन सब में अपना नाम चेक कर लें, अपने पिता का नाम चेक कर लें और माता का नाम चेक कर लें कि सभी में नाम सेम है या नहीं है। अगर किसी अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम हुए आपके और आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया, तो भी आपका सिलेक्शन रद्द किया जा सकता है, उसकी संभावना है। इसलिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम सही करवा के रख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे चैनल पे स्टडी चैनल भी है मेरा एक, टेकी पाउन एकेडमी के नाम से, और एक ये चैनल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के नाम से। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशंस मिलेगी अलग अलग, और टेकी पाउन एकेडमी पे आपको विभिन्न अर्थशास्त्र के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।